अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। निर्मल में पुराने पेंशन स्कीम को बहाल करने यूएसपीसी का एहतजाजी धरना। कत्ल के बाद खातून की नाश को जला देने का वाक़या, मुल्जिमा गिरफ्तार। 20 माह की लड़की के अगवा की कोशिश माने नाकाम बना दी तेलंगाना के जगतियाल ज़िले में वाक़या। और हुकूमत उत्तर प्रदेश को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका। और अब खबरों की तफसील। यूएसपीसी ज़िला स्ट्रिंग कमेटी के ज़ेर एहतमाम आरडीओ दफ्तर निर्मल के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें मुख्तलिफ असातिज़ा तंजीमों के कायदीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रियासती हुकूमत से ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा बहाल करते हुए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम सीपीएस को मनसूख करने, पीआरसी का क़याम और फौरी तौर पर आईआरजीपीएफ के बकाया जात सैंडल यूज़ की बकाया जात की इजराई और जीओ 317 के मुतासरीन के मसाइल का हल, 398 रुपये माहाना तनख्वाह पर तकर्रुर करदा टीचर्स को नोशनल इंक्रीमेंट जारी करने का पुरजोर मुतालबा किया गया। केजीबीवी आश्रम और मॉडल स्कूलों के आर्जी तौर पर तकर्रुर करदा टीचर्स को मुस्तकिल करने की मांग की गई। इसके अलावा देरीना मुतालबात ट्रांसफर्स और तरक्की देने का पुरजोर मुतालबा किया गया। इस मौके पर जादव वेंकट रेड्डी, यूएसपी स्टीयरिंग कमेटी रुकन शेख शब्बीर अली, साजिद मेराज, जिला स्टीयरिंग कमेटी अराकीन व दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के शमशाबाद में खातून की जली हुई नाश मिलने के मामले को पुलिस ने हल कर लिया। मकतूल खातून की शिनाख्त मंजुला के तौर पर की गई है। आरजीआई पुलिस के मुताबिक शमशाबाद की रहने वाली रिजवाना बेगम नामी खातून ने मंजुला से कुछ रकम बतौर खर्च सूद पर हासिल की थी। मंजुला की जानिब से कर्ज और सूद की वापसी के लिए दबाव डालने पर रिजवाना ने मंजुला को रास्ते से हटा देने का फैसला किया। रिजवाना ने मनसूबाबंद तरीके से 10 अगस्त को रकम के लिए अपने घर आने वाली मंजुला पर और उसकी आंखों में मिर्च पाउडर छिड़ककर गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मकतूला की नाश को मुल्जिमा ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। कत्ल करने के बाद रिजवाना ने मकतूला के जिस्म पर मौजूद तिलाई जेवरात भी हासिल कर लिए। पुलिस ने इस मामले में रिजवाना को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसकी मदद करने वाले 2 अफराद को भी हिरासत में लिए जाने की इत्तलात हैं। ताहम पुलिस ने इस बात की तस्दीक नहीं की। तेलंगाना के करीमनगर में एक रीछ दिन के औकात में सड़क पर आ गया, जिससे शहरियों में दहशत पैदा हो गई। अगरचे रीछ ने किसी पर भी हमला नहीं किया, लेकिन आबादी और सड़कों पर रीछ के आने पर मुकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि जुमा की रात करीमनगर के रजवी चमन इलाके और नूरी गेस्ट हाउस के पास पहली मरतबा यह रीछ देखा गया और आज हफ्ते की सुबह करीमनगर के रेकुर्ती में अचानक सड़क पर निकल आया। मुकामी अफराद ने पुलिस और महकमे जंगलात के अमले को उसकी इत्तला दी। रीछ को पकड़ने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जिले जगतियाल में 20 माह की लड़की का अगवा करने की कोशिश को लड़की की मां ने ही नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के जिले जगतियाल के भीमावरम मंडल के मन्नेगुडम गांव में 3 नामालूम अफराद, जिनमें एक खातून भी शामिल थी, मकान के सामने खेलने वाली 20 माह की नियाश्री को अगवा करने की कोशिश की। ताहम मकान में मौजूद लड़की की मां ने चीखो पुकार शुरू कर दी, जिस पर अगवा करने वाले तीनों अफराद लड़की को लिए बगैर वहां से फरार हो गए। मुकामी अफराद ने पुलिस को इसकी इत्तला दी और पुलिस नामालूम अफराद की तलाश कर रही है। तेलंगाना के कोरटला टाउन में गुज़िश्ता मंगल को कारगिल चौराहे पर दिन दहाड़े पेश आए बीआरएस लीडर लक्ष्मी राजम के सनसनीखेज कत्ल में मुलविस 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जगतियाल जिला एसपी भास्कर ने आज कोरटला पुलिस स्टेशन में मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश करते हुए लक्ष्मी राजम के कत्ल की तफसीलात बताईं। उन्होंने कहा कि कत्ल का अहम मुलजिम वेतनाला नागराजू है, जो अपने भाई वेतनाला तिरुपति और दीगर 7 अफराद के साथ मिलकर कोरटला टाउन और उसके अतराफ के इलाकों में रियल एस्टेट का कारोबार करने वालों का कत्ल करते हुए ताजरीन में दहशत पैदा करने का मंसूबा बनाया था, ताकि उनकी दहशत और खौफ कोरटला में छा जाए और वो किसी भी मामले को अंजाम देते हुए आसानी से पैसे कमा सकें। रियल एस्टेट के ताजरीन में दहशत पैदा करने के लिए सबसे पहले बीआरएस लीडर लक्ष्मी राजम के कत्ल का मंसूबा बनाया गया और अपने प्लान के मुताबिक दिन दहाड़े उनका कत्ल कर दिया गया। जिला एसपी भास्कर ने बताया कि 9 मुलजिमीन को एक कार में फरार होते हुए पकड़ लिया गया। उनके पास से 5 चाकू, 4 मोटरसाइकिल, 8 सेलफोन और एक कार बरामद कर ली गई।
कॉलेज के फ्रेशर्स पार्टी में स्टेज पर डांस करते हुए इंटरमीडिएट की तालिबा फौत हो गई। ये अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के ज़िले करीमनगर के गंगाधरा मंडल के मॉडल स्कूल एंड कॉलेज में उस वक्त पेश आया जब इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की तालिबा प्रियपति स्टेज पर डांस करते हुए अचानक चकराकर गिर पड़ी। तालिबा को फौरी तौर पर गंगाधरा हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत खराब होने पर डॉक्टर्स ने उसे करीमनगर हॉस्पिटल ले जाने का मशवरा दिया। तालिबा को करीमनगर मुंतकिल करने के अमल के दरमियान ही उसकी मौत हो गई। मुकामी लोगों ने बताया कि गंगाधरा मंडल के वेंकटारूपल्ली गांव के अंजैया की बेटी प्रदीप्ति अब कुछ दिनों से बीमार थी। तालिबा की उम्र 17 साल बताई गई है। कामारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाले दो अफराद भयानक सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए। उन दोनों की शिनाख्त कामारेड्डी के 48 साला अतहर अली और 46 साला मोहम्मद अहमद की हैसियत से हुई है। तफसीलात के मुताबिक अतहर अली और मोहम्मद अहमद कुछ काम के लिए कामारेड्डी से निज़ामाबाद गए थे। कामारेड्डी वापसी के दौरान इंदवाई पुलिस स्टेशन के करीब नामालूम लारी ने उनकी बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर ही फौत हो गया, जबकि दूसरे शख्स की मौत एम्बुलेंस में हॉस्पिटल मुंतकली के दौरान हो गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये दोनों महकमे सेहत में मुलाजिम थे। ये दोनों आपस में मामूजाद और फूफीजाद भाई बताए गए हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट में गैंगस्टर से सियासतदान बनने वाले अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के कत्ल के मुकदमे पर आज समाअत हुई। अदालत ने हुकूमत उत्तर प्रदेश से साल 2017 से ताहाल 183 इनकाउंटर्स की तफसीलात पेश करने को कहा है। अदालत ने हुकूमत से पूछा है कि इनकाउंटर की निगरानी का क्या निज़ाम है। क्या इनकाउंटर में NHRC और सुप्रीम कोर्ट के रहनुमायाना खतूत पर अमल किया गया है। अदालत ने हुकूमत से अंदरून 4 हफ्ते स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अदालत उज़्मा ने अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी करते हुए हुकूमत उत्तर प्रदेश से जवाब तलब किया है। अदालत ने हुकूमत से अंदरून 4 हफ्ते स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अदालत उज़्मा ने अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी करते हुए हुकूमत उत्तर प्रदेश से जवाब तलब किया है। वाज़ेह रहे कि रियासत उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उनके भाई को उस वक्त फायरिंग करते हुए हलाक कर दिया गया जब पुलिस उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर पहुंची थी। फायरिंग के बाद हमलावरों ने अपने आप को खुद सुपुर्द कर दिया था। महाराष्ट्र से बीजेपी अक़लियती सेल की लीडर सना खान का कत्ल कर दिया गया। मालूम हुआ है कि उसके शौहर ने ही उसे का कत्ल किया है। वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से लापता थी। जबलपुर और नागपुर पुलिस ने अपनी मुश्तरका तहक़ीक़ात में कत्ल के मुकदमे को हल कर लिया। अमित उर्फ पप्पू साहू की बीवी को कत्ल करने के केस में गिरफ्तार किया गया। नागपुर में रहने वाली सना खां अपने शौहर से मिलने जबलपुर गई थी। वो अमित से 2 दिन में मिलकर वापस आना चाहती थी, लेकिन वहां जाने के बाद वो गायब हो गई। वो अपने घर वापस नहीं हुई। मालूम हुआ है कि सना खां की अमित के साथ लड़ाई हुई थी, जो शराब स्मगलिंग के कारोबार में है। दोनों के दरमियान माली लेन देन को लेकर बरसों से तनाज़ा चल रहा है, लेकिन अमित ने पुलिस पूछताछ के दौरान सना खान को कत्ल करने का एतराफ़ किया। उसने कहा कि उसने सना को घर में मारा, उसके सर पर लकड़ी से मारा और जोरदार चोट लगने से उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसने उसकी नाश को जबलपुर के करीब दरियाए हिरान में फेंक दिया। उस केस से मुंसलिक एक और शख्स की तलाश जारी है। सना खान 2 अगस्त को नामपुर से जबलपुर गई थी। उसके बाद वो गायब हो गई। घर वालों ने काफ़ी तलाश किया, लेकिन वो ना मिल सकी। ताहम नागपुर और जबलपुर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एनसीपी के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के साबिक वजीर नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट की जानब से राहत हासिल हुई है। अदालत उज़्मा ने मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2022 से जेल में महरूस नवाब मलिक को तिब्बी बुनियाद पर अबूरी जमानत दे दी है। नवाब मलिक गुर्दे और दीगर संगीन अमराज का शिकार हैं। अदालत की जानिब से उन्हें 2 माह की अबूरी राहत दी गई है। अदालत ने कहा कि सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पर ही ये हुक्म जारी किया जा रहा है। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नवाब मलिक को फरवरी 2022 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। जुमा को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुप्रीम कोर्ट में नवाब मलिक की जानिब से दाखिल की गई दरखास्त जमानत की मुखालिफत नहीं की।
ایک تیز رفتار کار نے شیر کو ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گیا۔ بعد ازاں اس کی موت ہو گئی۔ یہ حادثہ ریاست مہاراشٹر کے گونڈیا ضلع میں جمعرات 10 اگست کی رات پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق رات 10:30 بجے گونڈیا ضلع کے جنگلاتی علاقے میں ہائی وے سے گزرنے والی ایک تیز رفتار کار نے شیر کو ٹکر دے دی۔ ٹکر لگنے کے بعد شیر کچھ دیر تک سڑک پر ہی زخمی حالت میں بیٹھ گیا، پھر وہ کسی طرح سے لڑکھڑاتا ہوا کچھ دیر بعد سڑک عبور کر کے جنگلاتی علاقے میں داخل ہو گیا۔ یہ منظر CCTV منظر پر کسی نے اپنے فون میں قید کر لیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کی جانب سے شیر کو تلاش کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا تھا اور آج شیر کا پتہ چلایا گیا۔ زخمی شیر کو علاج کے لیے ناگپور لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں وہ مر گیا۔ گروگرام پولیس نے سدرشن نیوز کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر مکیش کمار کو گرفتار کر لیا۔ کمار پر الزام ہے کہ اس نے 8 اگست کو اپنے ٹویٹر پیغام میں بے بنیاد غلط اور گمراہ کن ٹویٹ کیا تھا، جس کا نوٹ لیتے ہوئے گروگرام پولیس نے پہلے مقدمہ درج کیا اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر کی گرفتاری کل عمل میں لائی گئی۔ گرفتاری کی کارروائی سائبر کرائم پولیس کی ایک ٹیم نے انجام دی۔ پولیس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ گمراہ کن اور فرضی ٹویٹ کرنے کے الزام میں مکیش کمار کو سائبر پولیس گروگرام کی ٹیم نے گرفتار کر لیا ہے۔ ہریانہ کے نوح اور گروگرام میں تشدد کے بعد بحال امن کی کوششوں کے درمیان سدرشن نیوز کی ریزیڈنٹ ایڈیٹر کی جانب سے یہ گمراہ کن پوسٹ کیا گیا تھا۔ سعودی عرب میں طب کے شعبے میں مسلسل تحقیق و ترقی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ اس کا ثبوت حالیہ عرصے میں شائع ایک خبر سے ملتا ہے۔ دماغی طور پر وفات پانے والے 3 افراد کے اعضاء کی پیوند کاری سے 6 مریضوں کی جان بچا لی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اعضاء کی پیوند کاری کے مرکز کی نگرانی میں کامیاب آپریشن ہوئے ہیں۔ مرکز نے کہا ہے کہ ریاض کے کنگ عبدالعزیز طبی مرکز میں 3 مریض دماغی طور پر وفات پا گئے تھے۔ سعودی پروٹوکول کے مطابق لواحقین سے رابطہ کرتے ہوئے اعضاء عطیہ کرنے کی منظوری لی گئی ہے۔ دماغی طور پر وفات پانے والے مریضوں سے لیے گئے اعضاء سے 3 مرد اور 3 خواتین کی جان بچائی گئی ہے۔ ایک 43 سالہ مریض کو دل کی پیوند کاری کی گئی تھی۔ 3 مریضوں کو جگر جبکہ 2 مریضوں میں گردوں کی پیوند کاری کی گئی ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ نرمل میں پرانے پینشن اسکیم کو بحال کرنے USPC کا احتجاجی دھرنا۔ قتل کے بعد خاتون کی نعش کو جلا دینے کا واقعہ، ملزمہ گرفتار۔ 20 ماہ کی لڑکی کے اغوا کی کوشش ماں نے ناکام بنا دی، تلنگانہ کے جگتیال ضلع میں واقعہ۔ اور حکومت اتر پردیش کو لگا سپریم کورٹ سے جھٹکا۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔